दुनिया का सबसे मशहूर और बदनामी का शिकार हीरा कोहिनूर। एक ऐसा हीरा जिसके पीछे दौलत का लालच ही नहीं बल्कि शराब, राजनीति। आज भी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान इसे अपना कहना चाहता है, लेकिन ऐसा क्या खास है इस कोहिनूर में? इस कहानी की शुरुआत होती है 1306 से, जब आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, जो उस वक्त गोलकोंडा रीजन का हिस्सा था, एक आम से माइनिंग ग्रुप ने एक अलग ही चमक वाला हीरा ढूंढ निकाला। उस वक्त इस हीरे का वेट था 793 कैरेट्स। इसे रूलर ऑफ ककटिया डायनेस्टी के पास भेजा गया और इसी तरह कोहिनूर का पहला डॉक्यूमेंटेड मालिक बना ककटिया राजा। ककटिया रूलर्स ने अपने वरंगल वाले कैपिटल भद्रकाली मंदिर में इस हीरे को स्थापित कर दिया। यह हीरा देवी के बाईं हाथ में लगाया गया। लोग मानते थे कि शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ एक विश्वास भी था कि जो भी पुरुष इसे पहनेगा उसकी किस्मत बिगड़ जाएगी। Whoever possesses this diamond will rule, no doubt, but their bad luck will begin the moment they claim it. It carries a curse that spares no man. Only two can wear it without facing destruction, God and a woman. The power is immense. इसलिए कह दिया गया, ये हीरा सिर्फ भगवान और औरतें ही पहन सकती हैं, बिना किसी शराब के। लेकिन जितना ही कोहिनूर आगे चलता गया, उतनी ही उसकी बदनसीबी की कहानी गहरी होती गई। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के जरिए ककटिया एम्पायर पर हमला किया था, तो कोहिनूर उसके हाथ लग गया। दिल्ली लेकर ख्वाजा हाजी से इसकी कीमत पूछी गई, जहां उसने कहा यह प्राइसलेस है। खिलजी के मरने के बाद मलिक कफूर ने उसके बच्चों को मारा और फिर खुद ही मर गया। इसके बाद आया तुगलक और फिर आया बाबर। उसने कोहिनूर को जीत के अपने पास रखा और कहा कि अगर दुनिया के सब लोगों को एक दिन भोजन देना हो तो कोहिनूर उसके खांचे निकाल सकता है। तब से इसे बाबर डायमंड कहा जाता है। हुमायूं के दौरान जब शेर शाह सूरी ने उन्हें हरा दिया, तब हुमायूं कोहिनूर लेकर ईरान भाग गया। वहाँ शाह तामस्त ने उसे रहने की जगह दे दी और बदले में हुमायूं ने उसे कोहिनूर दे दिया। 1547 में शाह तामस्त ने एक पॉलिटिकल अलायंस के चलते कोहिनूर वापस इंडिया भेज दिया, अहमदनगर के बुरहान निजाम शाह के पास। फिर ये हीरा आगे बढ़ता गया। 1656 में शाहजहां के पास पहुंचा। उसने होटेंशियो बोर्जियो से इसे कट करवाया, लेकिन इससे हीरे का वेट कम हो गया। शाहजहां ने इसे तख्ते तुश्त में लगवाया, एक शाही थ्रोन जो ताजमहल से भी महंगा था। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उसने तख्ते तौस का यूज नहीं किया, शायद वो कोहिनूर के शराब से बचना चाहता। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगल बहुत कमजोर हो चुके थे। तभी 1738 में नादिर शाह ने अटैक किया। मोहम्मद शाह ने कोहिनूर को पगड़ी में छुपा लिया, लेकिन नादिर शाह ने पगड़ी एक्सचेंज करने के बहाने उसे ले लिया। जैसे ही हीरा गिरा, नादिर शाह ने चिल्लाया कोहिनूर, तब से इसका नाम कोहिनूर पड़ गया। नादिर शाह की मौत के बाद उसका खजाना लूट लिया गया और कोहिनूर पहुंचा अहमद शाह दुरानी के पास, जिसने अफगानिस्तान में दुरानी एम्पायर की स्थापना की। फिर कोहिनूर शाह तुजा के पास आया। उसके बाद उसका भी बुरा समय शुरू हो गया। उसने अपनी पत्नी और भाई को कोहिनूर के साथ पंजाब भेजा, महाराजा रंजीत के प्रोटेक्शन। वहाँ महाराजा ने मदद के बदले कोहिनूर की डिमांड की। वफा बेगम ने कहा कि अगर 5 पहलवान 4 दिशाओं में पत्थर फेंक दें तो उन दूरियों को सोने से भरना पड़ेगा, तब जाके इसकी कीमत पूरी होगी। 1813 में शाह शुजा ने कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया। महाराजा ने इसे कभी हाथ में कभी बाजू में पहना। ब्रिटिश ऑफिसर ने 1830 के आसपास इसे देखने की डिमांड की और W.G. ऑसबॉर्न ने इसे देखा और अपनी किताब में भी लिखा। 1839 में महाराजा की डेथ हुई। उसने चाहा था कि कोहिनूर जगन्नाथ मंदिर को डोनेट हो, लेकिन उसके खजाने के अधिकारी बलीराम ने मना कर दिया। फिर रंजीत सिंह के बाद जितने भी राजा आए, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, सबकी या तो मौत हो गई या उन्हें मार दिया गया। तब से लोग कहने लगे कि ये कोहिनूर श्रापित है। 1843 में 5 साल का दुलीप सिंह राजा बना और फिर 1849 में ब्रिटिश ने सिख एम्पायर को कब्जा कर लिया। दुलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई गई, जिसमें आर्टिकल 3 में लिखा था कि कोहिनूर अब ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा है। 7 दिसंबर 1849 को एक पब्लिक सेरेमनी में कोहिनूर को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ले लिया। फिर 1850 में बॉम्बे से इंग्लैंड भेजने की तैयारी शुरू हुई। HMS मीडिया शिप से कोहिनूर भेजा गया, लेकिन रास्ते में शिप में कोयलरा फैल गया। मॉरिशस में रुकना पड़ा और फिर तूफान में भी फंसा। 2 जुलाई 1850 को जब इंग्लैंड पहुंचा, तभी ब्रिटिश पीएम रॉबर्ट पील की मौत हो गई और क्वीन विक्टोरिया पर भी हमला हुआ। 3 जुलाई 1850 को जब क्वीन कोहिनूर ले रही थी तो उनकी आंखें काली थी और सर पर चोट थी।
फिर डेविड ब्रूस्टर से, जिसमें 105.6 कैरेट सी बचा। जब प्रिंस एल्बर्ट की 1861 में डेथ हुई, फिर से लोग कहने लगे कि ये सिर्फ औरतों के लिए सेफ है। तब से कोहिनूर सिर्फ रॉयल वुमेन ही पहनती। 1947 में आजादी के बाद इंडिया ने डिमांड उठाई कि कोहिनूर वापस मिले, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया। 1998 में कुलदीप नायर ने 50 MPs के साथ पिटीशन फाइल की, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। मीडिया में बहुत बवाल हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 2002 में जब क्वीन मदर की डेथ हुई और उनके कॉफिन पर कोहिनूर क्राउन था, तो फिर से डिमांड उठी। जगन्नाथ मंदिर और सिख कम्युनिटी दोनों ने इसकी मांग। 2016 में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट ने PIL फाइल की। गवर्नमेंट ने कहा कि कोहिनूर छुपा के नहीं दिया गया। पब्लिक गुस्सा हुई, फिर गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड बदल लिया और कहा कि कोहिनूर भारत का ही है, लेकिन लीगली प्रॉब्लम की वजह से वो वापस नहीं लाया जा सकता। एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट और यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के रूल्स के हिसाब से कोहिनूर रिक्लेम करना पॉसिबल नहीं लगता। क्या कोहिनूर असल में किस देश का है? इंडिया, पाकिस्तान या ईरान? इसी कंफ्यूजन ने केस को और मुश्किल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फॉरेन नेशन पे ऑर्डर नहीं दे सकते। फिर भी इंडिया के लोग मानते हैं कि कोहिनूर हमारा है। उसका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ है, ग्लुकोंडा माइंस में। ब्रिटिश ने ट्रीटी का बहाना बनाया और जब तक कोहिनूर इंडिया वापस नहीं आ जाता, तब तक लोग इसकी कहानियां सुनाते रहेंगे, इसे लिखते रहेंगे। आज भी क्वीन एलिजाबेथ के बाद जब किंग चार्ल्स को कैंसर हुआ, तो फिर से लोग यही कहने लगे कि कोहिनूर ने फिर से अपना शराब दिखा दिया है। एक वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर में सूरज नहीं ढलता था। आज वही ब्रिटेन एक छोटा सा आइलैंड है। तो क्या यह कोहिनूर का शराब है? शायद हो सकता है। और आखिर में याद है एक बात कि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि भारत की विरासत है और उसे वापस लाना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोहिनूर इंडिया वापस आ पाएगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।